नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कैंडिडेट्स के लिए। जी हां दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटा से जुड़ी हुई ये भर्ती है। DGQA की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है। 12th पास कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन को ज़रूर काफ़ी ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो मिनिमम 12th रखी गई है। मैं इस भर्ती के बारे में डिटेल्स को बताने से पहले आप सभी को दो इम्पॉर्टेंट बातें बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हमने लिंक इसमें दिया है आपको, वो ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का भी लिंक दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का। उसके पेज नंबर 18 पर ये जॉब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। कल की तारीख में यानी कि 5 दिसंबर में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जारी किया गया था, उसके पेज नंबर 18 पर ये जॉब नोटिफिकेशन है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले DGQA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा के अंडर में भर्तियां की जा रही हैं। पोस्ट रहने वाली है लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC। टोटल 1 वैकेंसी है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन है। 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। अभी मैं किस लेवल तक के स्पोर्ट्स खेले हुए कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसकी भी डिटेल आपको दूंगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा। सैलरी के बारे में बताऊं तो 19,900 से 63,200 तक की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिल सकती है। सिलेक्शन मेथड यहाँ पर 2 स्टेजेस में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले ग्राउंड में ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। उस ट्रायल के बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद वो फाइनली इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बाकी जो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर की जॉब्स होती हैं उसके मामले में ये जॉब थोड़ी अलग है। वो अलग इसी मामले में है कि बाकी भर्तियों में ऑन फील्ड ट्रायल के बेसिस पर भर्तियां होती हैं, और यहाँ पर जो भर्तियां हो रही हैं वो ऑन फील्ड ट्रायल के बाद रिटर्न एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। ये परमानेंट जॉब है दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, और इनिशियली लेकिन इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 साल का, और प्रोबेशन पीरियड के बाद ये परमानेंट जो आपका पैकेज होगा, जो सैलरी होगी, वो अलाउंसेस के साथ मिलने लगी। कि इनिशियली आपको विदाउट अलाउंसेस ये सैलरी मिलेगी जो मेंशन की गई है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। मैं जॉब एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो इवेंट है ये केवल फुटबॉल के कैंडिडेट्स के लिए है। यानी कि फुटबॉल से अगर आप संबंध रखते हैं, फुटबॉल से आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट फुटबॉल इवेंट से हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप देश के किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क इन भर्तियों के लिए नहीं रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप इसके लिए आवेदन करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपकी नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन के नीचे चले जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकाल करके आप उसे फिल करके ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस दिन इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। यानी कि 5 तारीख को, 5 दिसंबर 2020 बीते कल को इसका नोटिफिकेशन आया है, और आपको 21 दिन के अंदर यानी कि 26 दिसंबर 2020 तक आपकी एप्लीकेशन के बाई पोस्ट पहुंचने की लास्ट डेट रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कौन से लेवल तक अगर आप खेले हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। सबसे पहले फुटबॉल से ही कैंडिडेट को होना चाहिए। अगर आपने देश को रिप्रेजेंट किया है किसी इंटरनेशनल इवेंट में,
तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, ये बात बहुत ध्यान से समझने की है दोस्तों। सिर्फ आपने रिप्रेजेंट किया है, कोई पोजीशन अगर नहीं भी प्राप्त की है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है किसी नेशनल लेवल पर, स्टेट के एग्जाम्स, उसमें जो भी नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटर यूनिवर्सिटी जो इवेंट्स होते हैं, अगर उसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, केवल पोजीशन नहीं भी प्राप्त की है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल इवेंट्स में या फिर नेशनल इवेंट्स में या फिर इंटर स्कूल इवेंट्स में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा अगर आपका स्कूल इवेंट कंडक्ट किया गया है तो ही केवल आपका स्पोर्ट्स इवेंट मान्य होगा। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने यहां पर 2 लिंक्स दिए हुए हैं दोस्तों। आपको जैसे कि पता है, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक दिया उसमें मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का लिंक दिया हुआ है। मैं ओपन करके दिखा देता हूं। जो आप ओपन करेंगे तो आपके सामने फ्रंट पेज खुलेगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का। ये देखिए, ये अभी ओपन हो रहा है, मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट पेज ओपन होगा डाउनलोड हो जाने के बाद, और आपको जाना है पेज नंबर 18 तक। देखिए, ये फ्रंट पेज है, 5 से 11 दिसंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का फ्रंट पेज है ये। अब आपको जाना है पेज नंबर 18 तक। पेज नंबर 18 पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पेज नंबर 18 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, DGQA की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। और सारी डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। और बस दोस्तों, यहाँ पर आपको ये देखिए, आप देख सकते हैं राइट साइड में बॉटम में एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है। चाहे तो आप इसी का प्रिंट आउट निकाल के और इसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मेट में एक वर्ड फाइल तैयार कर लें और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में रखिएगा, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ डिटेल्स थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो केवल इस वीडियो को देखना नहीं, इस वीडियो को लाइक भी करना ज़रूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे किसी नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।